नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार गुप्ता स्टडी विथ वीएस में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं क्लास 9 का मैथ, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति चल रहा था। निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 3.3 आज चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इसमें कह रहा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, -4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इसका निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो देखिए, इसमें कह रहा है जो हमारा ये मान दिया है, जैसे -2, 4 और ये सब मान जो दिए हैं, तो यह हमारा किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर बिंदु इतना इतना स्थित है। इसमें बताना है किस चतुर्थांश में और किस अक्ष पर स्थित हैं ये सब। तो देखिए, हम इसमें इस फिगर का हम उपयोग करेंगे। तो देखिए, इसमें एक इसको हम यक्ष अक्ष कहेंगे, जो क्षैतिज रेखा होती है तो इसको हम यक्ष अक्ष कहते हैं, यक्ष अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। और हम आपको बताए हैं जो इसमें 4 चतुर्थांश होती हैं कार्तीय तल में। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले चतुर्थांश का मान होता है प्लस प्लस, पहले का मान होता है प्लस प्लस, और दूसरे का होता है माइनस प्लस, और तीसरे का होता है माइनस, और चौथे का होता है प्लस माइनस। ये मान होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर मान निकालेंगे तो हमारा चौथे चतुर्थांश में दोनों यक्ष का मान भी माइनस में आएगा और वाई का भी मान माइनस में आएगा, और दूसरे चतुर्थांश में यक्ष का मान माइनस में होगा और वाई का मान प्लस में होगा। पहले भुज होता है, फिर कोट, यक्ष का मान भुज, फिर कोट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं, देखिए क्या, जो बिंदु -2, 4, इसको हम पता करेंगे किस चतुर्थांश में है। -2, 4 किस चतुर्थांश में होगा? देखिए, यह भुज हमारा माइनस में दिया है और कोटि 4 प्लस में दिया है। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस हमारा किस चतुर्थांश? देखिए सेकंड चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश माइनस प्लस। अब यक्ष अक्ष की तरफ -2 दिया है, तो हम भुज के साइड में -2 गिनेंगे। देखिए, यहाँ से 0 से हम भी मूल बिंदु से स्टार्ट करेंगे। देखिए -1, -2, यहाँ पर -2 आ गए। अब और देखिए, कोट के स्थान देखिए 4 है, तो 4 हमारा प्लस में कोट दिया है, तो हम वाई अक्ष की तरफ, ये वाई का मान होता है, तो ये वाई अक्ष की तरफ हम 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर चलेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, तो -2 और -4 को आगे जिस बिंदु पर मिलेगा वही हमारा -2, 4 हो जाएगा। तो इसको हम मिलाएंगे। देखिए, ये बिंदु यहाँ आगे बढ़ाते हैं, और देखिए यहाँ से 4 का जो मान है, यहाँ से हम इसको बढ़ाते हैं आगे, तो इसी बिंदु पे आके मिल रही है। तो यही हमारा बिंदु हमारा -2, 4 हो गया। ये बिंदु -2, 4 यही हो गया। और हम इसमें बताएंगे कि यह किस चतुर्थांश में है, यह सेकेंड चतुर्थांश में है। ये हमारा आंसर में हम लिख देंगे -2, 4 सेकेंड चतुर्थांश में है, ऐसे आंसर में लिखना है। अब देखिए इस बिंदु को देखते हैं, 3, -1। अब 3, -1 देखिए किस चतुर्थांश में होता है? देखिए चौथे में। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस और यहाँ प्लस माइनस, ये चौथे 4 चतुर्थांश में होता है। तो इस बिंदु को और इसको कम कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है सब। देखिए, यहाँ मान दिया है माइनस, यक्ष के भुज के स्थान पर 3 है और कोट के स्थान पर -1 है। तो यक्ष के स्थान पर देखिए सेकेंड 4 चतुर्थांश में भुज के स्थान पर 3, तो हम भुज हमारा यक्ष अक्ष, तो यहाँ पर यक्ष अक्ष की तरफ 3 सेंटीमीटर चलेंगे और वाई अक्ष की तरफ -1 सेंटीमीटर, तो -1 इधर चलेंगे। देखिए 3 सेंटीमीटर चलेंगे, 1, 2, 3 यहाँ आ गए, और -1 दिया है तो -1 यहाँ आ गए। अब इन दो रेखाओं को मिलाएंगे आपस में। यहाँ देखिए, इन दो रेखाओं को यहाँ से हम खींचते हैं, और यहाँ देखिए यक्ष का मान 3 है तो 3 पे 1, 2, 3, और इस बिंदु को यहाँ आगे मिलाते हैं। ये हमारी जो रेखा यहाँ बिंदु जो मिला, ये हमारा है 3, -1, यही मान हो जाएगी। और आंसर में इसको हम लिखेंगे, इसको आंसर में लिख देंगे 3, -1,
फोर्थ चतुर्थांश में स्थित है, ऐसे लिखना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर -1, 0 -1, 0 किस चतुर्थांश में होगा? देखिए यहाँ पर माइनस है और प्लस, माइनस प्लस किसमें होता है? दूसरे सेकेंड में होता है। अब सेकेंड में देखिए यक्स के स्थान पर माइनस है, तो यक्स अक्ष हमारा ये है, तो इसको हम माइनस की तरफ भुज की साइड -1 यहाँ ले गए। और वाई अक्ष मतलब कोट जो है 0 दिया है, तो कोट हमारा मूल बिंदु पर ही रहेगा। यहाँ पर हम ना तो नीचे ले जाएंगे ना ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ 0, तो इसका मतलब हमारी यही जो बिंदु है, यही ये बिंदु -1, 0 है। ये बिंदु -1, 0 ये बिंदु हो जाएगा -1, 0। और अगर कहेंगे यह हमारा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं। देखिए ये रेखा पर स्थित है, तो ये रेखा हमारा यह कौन सी रेखा है? यह यक्स अक्ष वाली रेखा है। लेकिन यक्स अक्ष वाली ये धनात्मक रेखा, इसके 0 मतलब मूल बिंदु से हमारी दाहिने तरफ धनात्मक अक्ष रेखा है, और यहाँ पर ऋणात्मक यक्स अक्ष रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम या तो यक्स डैक्स हम इसको मान लेते हैं, या ऋणात्मक यक्स कह देते हैं। तो इसमें हम अगर बोलेंगे -1, 0 यह कहाँ स्थित है, तो यहाँ कहेंगे ऋणात्मक यक्स अक्ष रेखा पे स्थित है, या कहेंगे यक्स डैक्स अक्ष पर स्थित है। अब चलिए देखिए 1, 2 ये दोनों में प्लस प्लस है, भुज का मान भी प्लस में दिया है और कोटि का भी मान प्लस में दिया है। तो यह किस चतुर्थांश में होगा? या पहले चतुर्थांश में होगा। तो देखिए +1 ये हमारा यक्स अक्ष है, भुज है, तो भुज की साइड में +1 ले जाएंगे। यहाँ आ गए, यहाँ देखिए +1 आएगा, और 2 कोटि की तरफ हमारा 2 जाएगा, 2 सेमी, तो यहाँ से 1, 2 यहाँ ले आए। अब देखिए इन दोनों को आपस में जब मिलाएंगे हम, यहाँ से हम 1 को आगे बढ़ाएं और यहाँ से हम 2 को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए जब आगे बढ़ाएंगे तो ये बिंदु जो हमारी तैयार हुई, ये 1, 2 तैयार हुई, तो इसको हम कहेंगे 1, 2। अब ये किस चतुर्थांश में स्थित है? हम आंसर में लिख देंगे 1, 2 फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है, ऐसे आंसर में लिखना पड़ेगा ये। अब देखिए लास्ट बचा है इसमें -3, -5। तो -3, -5 किस चतुर्थांश? माइनस है, तो तीसरे चतुर्थांश में देखिए माइनस होता है। तो यह हमारा किस बिंदु पर स्थित होगा? तो बिंदु हम देखिए -3, -5, तो को यक्स जो है भुज -3 सेंटीमीटर ले चलेंगे। देखिए यहाँ से भुज का मान हमारा ये यक्स अक्ष रेखा है, तो ऋणात्मक की साइड चलेंगे -1, -2, -3। देखिए -3 है ना, तो -3 यहाँ आ गए हम ये मान। और देखिए -5 मतलब यहाँ से -5 ले चलेंगे कोट के, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ -5 आ गए। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे और -3 वाला इसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए बढ़ा रहे हैं, इसी बिंदु पे आके मिल गई। तो ये बिंदु हमारा क्या हो गया? ये -3, -5 ये बिंदु हो गई। तब इसको हम कहेंगे आंसर में यह हमारा थर्ड चतुर्थांश में है, ये थर्ड चतुर्थांश में स्थित है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। देखिए हमारा जो दिया है ये सारणी, देखिए उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। जो हमारा ये सारणी दिया है इसमें एक एक का मान उठा के, जैसे यक्स पहले बिंदु हमारी ये हो जाएगी -2, देखिए यक्स अक्ष, ये हमारा यक्स अक्ष मतलब भुज का मान ये सब दिया है, और कोटि इसको हम भुज लिख लेंगे, ये हमारा भुज का मान है और ये कोटि का मान है। तब जहाँ भुज के स्थान पर देखिए यक्स अक्ष का मान होता है भुज और वाई का मान कोटि होता है, तो भुज के स्थान पर हम एक खाना उठाएंगे, इसमें भुज और कोटि दोनों लिख लेंगे। जैसे -2, 8 हम इसको लिख लेंगे -2, 8। अब यह हमारा किस चतुर्थांश में होगा? देखिए यही बोल रहा है कि बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो ये जो बिंदु है इसको हम तल पर आलेखित करेंगे। कहाँ करेंगे? देखिए -2, 8 ये हमारा -2 + 8 जो है ये किस चतुर्थांश में होता है? माइनस प्लस हम बताए हैं सेकेंड चतुर्थांश में, इसमें माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस फर्स्ट चतुर्थांश में, इसमें प्लस प्लस फर्स्ट चतुर्थांश में, यहाँ माइनस प्लस होता है और यहाँ माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस होता है। तो चलिए इसमें -2, 8, तो -2 हम यक्स अक्ष की तरफ चलेंगे, यहाँ पर -1 -2 आ गए, और
8 कोट की साइड में वाई एच का मान, ये वाई एच है, ये यक्स अक्ष है, तो वाई एच की तरफ 8 का ले जाएंगे, 8 सेंटीमीटर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 आ गए। अब इनको हम आगे मिलाएंगे, जब इसको हम आगे ले ऐसे जाएंगे और देखिए इसको हम जब यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो यह बिंदु मिली हमारा, ये बिंदु तैयार हुई। तो यही बिंदु का मान है -2,8, तो -2,8 इसी बिंदु का मान है। और देखिए अब हम इसको उठाएंगे, इसको उठा लिए, देखिए -1,7 है, तो -1,7 यह किस चतुर्थांश में होगा, ये भी सेकंड चतुर्थांश में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर -1 है और +7, माइनस और प्लस हम सेकंड चतुर्थांश बताएं, माइनस प्लस। तो देखिए -1 हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर आएंगे -1, यक्स के स्थान, यक्स अक्ष की साइड में -1 ऋणात्मक की ओर चलेंगे, और 7 दिया है वाई एच, देखिए यहाँ पर 7 प्लस में दिया है तो ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए -1 और 7 को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसी बिंदु पर आके मिलेगी हमारे, जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इस बिंदु पे आके मिलेगी। तो यह बिंदु हमारा हो गया -1,7, इस बिंदु को हम कहेंगे -1,7, इस बिंदु को कह देंगे। अब देखिए यहाँ पर 0,-1.25, 0,-1 देखिए जो हमारा भुज का मान दिया है 0 मतलब मध्य बिंदु, मूल बिंदु, और -1.25, तो -1.25 वाई एच के मान पे है, तो वाई एच हमारा यह यहाँ माइनस में ऋणात्मक, यहाँ देखिए 1.25, तो -1 आ गए यहाँ पर। और कैसे 2.5 ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम बीच अगर नाप लेंगे अपने हिसाब से तो यहाँ पर 0.5 आएगा, और अगर जैसे यहाँ पर देखिए 0.5 आ गया, और 0.25 जो है मतलब इसके और इसके बीच में होगा, जैसे 50 के 0.50 और 0.1 के और 0.250 के बीच में यहाँ पे 0.25 होगा, तो यहाँ मान लीजिए इसके बीच में यहाँ हो गया, तो इसी बिंदु पे हमारा -1.25 होगा, इस बिंदु पर बिंदु हमारा -1.25। इसको हम यहाँ देखिए वहाँ नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 0,-1.25, क्योंकि यक्स का मान देखिए 0 है तो मूल बिंदु रहेगा, और वाई का मान -1,1.25, तो यहाँ पर 1 तक आ गए, उसके आगे 0.25 तक हम यहाँ बिंदु मान लिए, यहाँ तक हमारा इस बिंदु पर हो जाएगा। अब देखिए 1 3 भुज के स्थान पर 1 रखेंगे और कोट के स्थान पर 3 रखेंगे, प्लस प्लस दोनों में है, तो हम देखिए भुज के स्थान पर यक्स का मान हमारा प्लस में है, तो भुज के स्थान पर यहाँ प्लस आ गए, ठीक। और कोट के स्थान पर देखिए 3 दिया है, तो 3 हमारा ऊपर जाएगा, तो यहाँ आ गए 3 स्थान, 1 2 3। अब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे, देखिए यहाँ इसको मिलाएंगे और इसको हम यहाँ मिलाएंगे, तो ये बिंदु हमारा मिल गया, ये बिंदु तैयार हुआ। तो इस बिंदु को कहेंगे 1,3, इस बिंदु को कहेंगे 1,3। अब देखिए यह किस चतुर्थांश में है, यह फर्स्ट चतुर्थांश में है। अब देखिए भुज के स्थान पर हमारा 3 दिया है और कोट के स्थान पर -1 दिया है, तो भुज के स्थान पर 3 लिखेंगे, भुज के स्थान देखिए 1 2 3 दिया है, यहाँ आ गए प्लस में है, तो भुज के स्थान पर 3 का यहाँ आ गए, और -1 मतलब कोट के स्थान पर -1, तो कोट हमारे -1 यहाँ है। अब इनको हम मिलाएंगे, देखिए इसको यहाँ इधर से बढ़ाएं और इसको हम इधर से बढ़ा दें, तो यही बिंदु जो मिला हमारा क्या हो गया, ये बिंदु 3,-1 में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।